हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो क्लासेस 10th एंड 12th के इस साल फाइनल एग्जाम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। यानी कि इस साल स्टूडेंट्स को साल में दो बार फाइनल एग्जाम्स देने पड़ेंगे, यानी कि आप लोगों को दो बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए अगर सीबीएसई ने ये फैसला लिया है कि दो बार फाइनल एग्जाम्स लिए जाएंगे, तो वहीं पर उन्होंने एक और फैसला लिया है कि आपके सिलेबस को भी 50-50% में डिवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया जाए, क्योंकि जो सर्कुलर निकल कर आया है उसमें आपने शायद ये पढ़ा होगा कि सिलेबस को हो सकता है रैशनलाइज कर दिया जाए। जैसे लास्ट ईयर सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि देखा जाए सिचुएशन सेम है। तब भी स्कूल बंद थे, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड थे। अब भी स्कूल बंद है कोविड की वजह से, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड है। तो हो सकता है इस साल भी 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए। तो अगर आप वो देखना चाहते हो लास्ट ईयर सिलेबस की वीडियोस, तो उस पर मैंने वीडियोस पूरे डिटेल में बताई थी और अच्छे खासे उसको मुझे व्यूज भी मिले थे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बुक में से सिलेबस मार्क करवाया था कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी। तो ऐसे ही अगर इस साल भी सिलेबस रिड्यूस होता है, तो मैं वैसे ही सेम एक दो दिनों में ही आपको मार्क करवाऊंगी सिलेबस कि आपको कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका सिलेबस टर्म 1 का और टर्म 2 का कब आएगा? सुनने में यही आया कि जुलाई के एंड तक ये सिलेबस आ जाएगा। हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक भी आ जाए, लेकिन जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में पक्का आ जाएगा। लेकिन अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब तब तक किया जाए, क्योंकि उनको है कि सिलेबस टर्म 1 का हमें पता नहीं, तो अब अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं है कि हमना क्या है। तो बच्चे अभी फ्रीली माइंड बैठ गए हैं कि नहीं, सिलेबस की वेट करते हैं तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हो। मेरी अगर एडवाइस मानोगे तो इस टाइम पे फ्री बैठना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग देखो, हो सकता है कि सिलेबस आते आते अगस्त आ जाए। अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर सिलेबस आता है तो 10 से 12 दिन आप लोग सिलेबस जानने में लगा दोगे, क्योंकि अगर मैं पिछली बार को कंपेयर करूँ ना, तो लास्ट ईयर सिलेबस जुलाई में आया था, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर तक मुझे इतने कमेंट्स आते थे सिलेबस को लेके कि मैम सिलेबस ही नहीं पता चल रहा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने अक्टूबर नवंबर को मेरी वीडियोस देखी तो उनको पता चला कि अब जाके हमें सिलेबस समझ में आया, नहीं तो हम इतनी वीडियोस देख रहे थे हमें सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा था। तो इस टाइम पे भी बेटा आपको हो सकता है 10 दिन सिलेबस समझने में लग जाए, तो नवंबर दिसंबर में तो फर्स्ट टर्म के फाइनल एग्जाम्स आपके आ जाएंगे, तो आपके पास टाइम ही कितना बचेगा? सिर्फ सितंबर और अक्टूबर का मंथ है ना। अगस्त तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, जुलाई भी आप फ्री में बैठे हो कि अभी कौन सा सिलेबस आया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जुलाई में फ्री बैठना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक जो ऑलरेडी पहले कहा गया था कि फुल सिलेबस बच्चों को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाते रहना है। अब आपको पढ़ना क्या है इस जुलाई के मंथ में, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देती हूँ। फ्री की एडवाइस है, जरूर लेना इसको। देखो बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अप्रैल मंथ में आपके सेशन स्टार्ट हो गए थे। अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स में आपने हर चैप्टर के 3 से 4 या 4 से 5 चैप्टर्स तो कर ही लिए होंगे। अगर एवरेज निकाले एक मंथ के 2 चैप्टर्स की, तो हो सकता है कि कई बच्चों ने 6-6 चैप्टर्स भी एक सब्जेक्ट के कर लिए हों। तो आप 6 चैप्टर्स को छोड़ो, चलो आप 3 से 4 चैप्टर्स का एवरेज लेके चलो कि हर बच्चे ने 4-4 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के कर लिए हैं। तो अगर आप नेक्स्ट अभी नहीं पढ़ना चाहते कि हमें आगे अभी सिलेबस नहीं पता, तो कम से कम जो 4 चैप्टर्स आपने किए उसकी रिवीजन करना तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि टर्म 1 के एग्जाम्स एमसीक्यू होने हैं। तो अगर वो 4 चैप्टर्स आपने हर सब्जेक्ट के किए, तो उसकी एमसीक्यू की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। अब एमसीक्यू किस तरह के आपको आने, एक तो नॉर्मल जैसे एक क्वेश्चन दिया है उसकी 4 ऑप्शंस दी हैं, वो एमसीक्यू हो गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब आप लोग कहोगे कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। देखो, मोबाइल पे हर बच्चे गेम्स तो खेलते होंगे, खेलते पक्का, मुझे पता है हर बच्चा गेम जरूर खेलता है। कभी उससे कोई फायदा हुआ है? कभी कुछ मिला उससे? नहीं ना। फालतू का टाइम वेस्ट, फालतू की एनर्जी वेस्ट, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी आपने अपनी लाइफ में गेमिफाइड बैटल टेस्ट दिया है, जहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव compete कर सकते हो, जहां पे आप लाइव लीडर बोर्ड देख सकते हो, जहां पे आप लाइव अपना रैंक चेक कर सकते हो? तो ये सब पॉसिबल है अनअकैडमी कॉम्बैट से। अनअकैडमी कॉम्बैट एक टेस्ट है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक का कोई भी बच्चा इस टेस्ट में एनरोल कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप लोग सोचोगे कि मैम इस टेस्ट देने का हमें क्या फायदा? अब आप फायदे गिनो। नंबर 1, अगर आप ये कॉम्बैट देते हो तो टॉप रैंकर्स को 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा फायदा, अभी मार्केट में कोई भी ऐसी रेफरेंसेस बुक्स नहीं आई जहां से आप एमसीक्यू की तैयारी सको, अपने टर्म 1 की तैयारी कर सको। तो ये कॉम्बैट जो है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा, जो आपके सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स टॉप क्वेश्चंस डालते हैं जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो वहां से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तीसरा फायदा, ओवरऑल इंडिया में आप कहां स्टैंड कर रहे हो आप लाइव चेक कर सकते हो। अगर मान लो 400 बच्चे एक आपकी क्लास के टेस्ट दे रहे हैं ओवरऑल इंडिया में, तो 400 में आपका रैंक कितना आया आपको खुद को जज हो जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। चौथा फायदा, हर कॉन्टेस्ट के बाद
बाद आप वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो उन क्वेश्चंस की, जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ आप वहां पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है। तो इतने ज्यादा फायदे हैं इस कॉम्बैक्ट के, तो आप क्यों नहीं दे रहे? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हो सारी क्लासेस की टाइमिंग्स यहाँ पर मौजूद है। आप जिस भी क्लास के बच्चे हो अपनी टाइमिंग देख लो, ठीक है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन लिंक को क्लिक कीजिए। एनरोल करने के लिए एक इनवाइट कोड की जरूरत पड़ेगी, इनवाइट कोड फिल कीजिए SK33 लाइव और आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अगर यही रेफरल कोड SK33 लाइव यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब ये तो हो गया कि नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि ABCD ऑप्शंस आ गए, आपको कहाँ से तैयारी करनी, वो आपने कॉम्बैक्ट से तैयारी कर ली, अनअकैडमी के कॉम्बैक्ट से तैयारी कर ली। अब बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो उसके लिए आप मेरे इस ब्रेनी ट्रेनिंग चैनल पर, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में आपको एक हेडिंग नजर आएगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को देखो, वहां से आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर में CBSE ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड किए थे। इसीलिए अगर आप CBSE की वेबसाइट पर, वहां पे क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अब रह गए असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। तो साइंस में ये पिछले 2-3 साल से असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अभी मैथ्स में नहीं आए, तो इसकी बहुत जल्द वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। पूरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर आपको पूरा मटेरियल दिया जाए, ठीक है। अब ये राइट, तो तब तक आप इस जुलाई मंथ में MCQ की तैयारी कीजिए, हर संडे के संडे कॉम्बैक्ट अनअकैडमी पर कॉम्बैक्ट टेस्ट देके, उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड की क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। फुल वीक में आपको NCERT बुक पढ़नी है, NCERT बुक का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कीजिए, ईच एंड एवरी लाइन पढ़िए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वहीं से MCQ क्वेश्चंस बन के आते हैं, कोई ऊपर से आसमान से टपकते नहीं है MCQ क्वेश्चन, वहीं NCERT बुक से बनते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक से कुछ नहीं होता, NCERT ही सबका बाप है। तो आप NCERT को पहले अच्छे से इस मंथ में पढ़िए, जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ उन्हीं को करिए, नए चैप्टर्स अभी मत कीजिए जब तक सिलेबस नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखा जाए तो NCERT में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अभी आपको रटना कुछ नहीं है, इतने लंबे लंबे थ्योरम्स आपको लर्न नहीं करने, क्योंकि पहले आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता था, ठीक है, आपको पूरे आंसर शीट में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखना पड़ता था। अगर कोई क्वेश्चन की अगर बात करो तो सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे मैथ्स पे, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है OMR शीट्स पे। OMR शीट्स क्या होती है उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। OMR शीट्स के ऊपर आपको आंसर मार्क करने हैं, तो इसलिए आपको अभी साफ सुथरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रफ वर्क में फटाफट से जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को टिक करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप इस मंथ में अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कहती 10 से 12 घंटे दिन के पढ़िए, आप दिन के 2 या 3 घंटे भी पढ़े, बिल्कुल आप दिन के 2 या 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, थोड़ा बहुत ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि जो टर्म 1 के आपके एग्जाम्स होंगे वो सारे MCQ होंगे और 90 मिनट्स आपके पास होंगे, 1.5 घंटे में आपको पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पता नहीं चले, वो मे बी सिलेबस के साथ ही आपको मिल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे नवंबर दिसंबर के जो टर्म 1 में एग्जाम्स होने हैं, लेकिन आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। आप जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। इसके लिए आपको हो सकता है शॉर्टकट मैथड्स की जरूरत पड़े, तो इसके ऊपर भी मैं कोशिश पूरी करूंगी कि इसके ऊपर भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिलते हैं और साथ में सिलेबस भी मैं यहाँ पे कवर करवाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।